अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपनी वीडियो में आपसे अपनी डेली रूटीन शेयर करने लगी हूँ कि मैं शहर से आकर गांव में कैसे मैं मैनेज किया है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को, और मेरा सारा दिन कैसे गुजरता है। शहर के काम और देहात के काम काफ़ी डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब से मैं वहाँ से इधर आके शादी करके ब्याह के आई हूँ, तब से मैं अपने घर की रूटीन को कैसे मैनेज करती हूँ, कितनी कितनी मुश्किलें पेश आई हैं, ये सब मैं आप तो आज अपने इस व्लॉग में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और मेरी वीडियो को पूरा देखना है। मैंने देखा है कि मेरी वीडियोस अक्सर वो लोग देख लेते हैं, पूरी देख लेते हैं, जो कि सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार, आप लोगों का काम है ना हमें प्रमोट करना। एक सब्सक्राइब के बटन पे आपने क्लिक की करना है, और क्या करना है, तो इसके कोई पैसे कोई कुछ नहीं लगता। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, जैसे ही मेरी वीडियो सामने है, सबसे पहले आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को, और उसके बाद आपको मेरी डेली की रूटीन की जो जो वीडियोस आती होंगी वो आप तक पहुंच जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशबाश रखे, खैर खैरियत से होंगे, अपने डेली होमवर्क में बिज़ी होंगे और अपनी रूटीन को अच्छी तरह से मैनेज कर रहे होंगे। सुबह फजर की नमाज के बाद मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि या अल्लाह पाक मुझे इतना अता कर कि मैं सब में बांटूँ, और हर एक की मुश्किल परेशानी दूर फरमा दे। जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा, जिनकी औलादें हैं उनको नेक हिदायत दे, और जिनके हस्बैंड बुरे हैं अल्लाह उनको हिदायत दे, और जिनकी ख़वातीन परेशानी का शिकार हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। और साथ ही साथ मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मुझे सुबह का मंजर देखना नसीब किया। सुबह की ठंडी ठंडी हवा में और पुरसकून माहौल में नाश्ते करने का अपना ही मज़ा है। और दिन में जो काम होता है वो सुबह सुबह उठ के करने में वो भी अपना ही मज़ा है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही होती है, मौसम काफ़ी खुशगवार होता है। आसमान पे सूरज की किरणें बहुत अच्छा व्यू देती हैं। तो इसके बाद मैं आ गई किचन में। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, किचन में से दूध निकाला और डेगची में वो दूध निकाला और चाय रखी चूल्हे पे, और अल्लाह का नाम लेके मैंने ये नाश्ता बनाना शुरू कर दिया कि या अल्लाह पाक मेरे इस नाश्ते में बरकत अता फरमाई और मुझे हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने कल शाम को बिरयानी बनाई थी, चिकन बिरयानी, और वो बची पड़ी हुई थी। तो फिर नाश्ते के साथ मैंने बच्चों को बिरयानी दी। कुछ ने खाया पराठा, और कुछ ने कहा कि हमें मम्मा बिरयानी ही चाहिए। और साथ ही साथ आज जो मेरा वर्क था वो ये था कि देहात में तो ऐसी चीज़ें मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ये केक वगैरह बनाना, बेकिंग पाउडर, वनीला एसिड वगैरह। लेकिन बच्चों की ज़िद थी कि मामा आज हमें ना केक बनाना है, क्योंकि वो यूट्यूब पे देखते रहते हैं और बड़े एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। घर के अखराजात को मैनेज रखते हुए मैंने फिर उनको 2 ही अंडे मंगवा के दिए, क्योंकि आज 11 तारीख हो गई, और यकीन माने कि मंथली जो खर्चा आता है ना वो 11 से पहले पहले ख़त्म हो चुका हुआ होता है। फिर जो 10,000 बचते हैं उनमें पूरे बाकी 15 दिन 20 दिन निकालने होते हैं, और मैं बहुत मुश्किल से ये दिन निकालती हूँ, बहुत मुश्किल से। फिर बच्चों की ख्वाहिश थी कि मामा आज एक दफ़ा केक बनाना है, तो हमें थोड़े से पैसे दे दें, हम केक की तैयारी कर लें। मैंने फिर वॉलेट निकाला, उसमें से पैसे देखे तो 10,900 रुपये पड़े हुए थे। फिर मैंने उसमें से 500 रुपये दिए उनको। मैंने कहा जाओ जो लेके आना है वो ले आए। तो फिर उन्होंने मैदा लेके आए, 2 अंडे लेके आए, और ये जो बेकिंग सोडा है ना ये लेके आए, क्योंकि छोटे बेटे को ना बड़ा शौक है कि मैं ऐसी घरेलू चीज़ें जो है ना घर में बनाऊँ। अब हमारा रोज़गार तो इतना है कोई नहीं। मेरे जो हस्बैंड है वो मंथली खर्चा भेजते हैं, और मंथली खर्चे में एक औरत कितना सारा गुजारा कर लेती है। आगे इनकी शादियां हैं, फैमिली इनकी होती है, शादियां इनकी होती हैं, अखराजात हमें अपने खर्चे में से निकाल के इनको देने पड़ते हैं। वो इसलिए कि वो कहते हैं जी हम तो अब्रोड होते हैं, तो आप ने मैनेज करना होता है। जो कुछ आपके घर में दे के जाते हैं वो आप माएँ खाती हैं, तो आप माओ ने ही इनको आके दे के जाना है। तो फिर ये चीज़ें सारी मैनेज करना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। बट एनीवेज, बच्चों ने ये केक बनाना था। फिर उन्होंने विंडो को फेंटा अच्छी तरह से, उसमें वो डाला बेकिंग
पाउडर, हाँ बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर था वो, 1 चम्मच उसमें डाला। और फिर शक्कर को उन्होंने, चीनी को ग्राइंड किया ग्राइंडर मशीन में ही, फिर उसको अंडों में डाला और अच्छी तरह से ग्राइंड किया। ये जनाब अंडे, शक्कर और इसमें वो बेकिंग सोडा था, एक एक चम्मच, वो इन्होंने ग्राइंड किया। इसके बाद बारी आ गई थी अ, इसमें मैदा डालने की, ठीक है। और तकरीबन 2 कप मैदा था। मैदे को फिर इसमें डाला और ग्राइंडर वाली मशीन ग्राइंड करना स्टार्ट कर दी। लेकिन इसके साथ एक मसला ये हो गया कि उसको पहले हमने फेंट लेना था, लेकिन हमने फेंटा नहीं है। और यहाँ पे जनाब काफ़ी देर हम देखते रहे कि शायद वो ग्राइंड हो जाए, उसमें नहीं हुआ। फिर मैंने इसमें 1 कप दूध डाला कि दूध डालती हूँ, दूध भी डालना था ना, तो इसलिए अब पहले जो है ना इसके लिए बीटर चाहिए होता है, लेकिन बीटर हमारे घर में नहीं है। बच्चे जो है ना कह रहे थे कि हमने देखा है यूट्यूब पे ग्राइंडर मशीन में भी इसे जो है ना ग्राइंड कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ग्राइंड नहीं हुआ था ये। फिर मैंने इसमें 1 कप दूध डाला और मशीन जो है जनाब यहाँ पे गई जल, धुआं छोड़ने लग पड़ी। फिर मैंने इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा हिलाया, मैंने कहा शायद मैं इसको हिलाऊं तो ये बीच में मिक्स हो जाए और फिर ये चलनी शुरू कर दे। काफ़ी सारा वेट किया मैंने यहाँ पे, लेकिन ये ग्राइंड नहीं हुआ। और इसका मसला फिर ये हो गया कि मशीन ने एकदम से धुआं मारा, एकदम से धुआं मारा और वो मशीन जल गई। जलने के बाद जनाब मैंने फिर उतार के इसको देखा, मतलब इतनी ज़्यादा जली नहीं थी, थोड़ा सा धुआं आया इसमें से। मैंने कहा शायद वो जो रबड़ इसके नीचे होता है ना वो शायद ख़राब हो गया था, लेकिन रबड़ ख़राब नहीं हुआ। मैंने इसमें दूध डाला, दूध डालने के बाद ढक्कन दिया, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको चलाया, चलाती रही। जब वो ग्राइंड नहीं हुआ, मैंने चम्मच के साथ इसको हिलाया भी, हिला हिलाने की जब कोशिश की तो भी नहीं, ये जो है ना ग्राइंड कोई नहीं हुआ, ये चिपक गया था उसके साथ। फिर मैंने फाइनली ये रिजल्ट निकाला कि मैंने कहा चलो मैं अब इसको निकाल लेती हूँ। और ये इसमें अंडा मिक्स था ना, तो इसलिए ये ग्राइंडर मशीन के साथ जो है ना चिपक गया था। मैंने कुछ ऐसे ही डोंगे में डाल दिया और बाकी जो है ना मैंने उसको वो जो होता नहीं क्या कहते, चिमटा, चिमटा नहीं, वो उसे क्या कहते हैं, वो वाली दूसरी चम्मच जो दानेदार होती है, आप मेरे जहन में नहीं आ रही उस चम्मच को क्या कहते हैं। उस चम्मच के साथ ना मैंने अच्छी तरह से कांटे के साथ मैंने इसको अच्छी तरह से ना बीट किया। उस कांटे के साथ ना, अगर आप दही के फुटकड़ी वगैरह होती है, आप चटनी वगैरह बनाते हैं ना, उस कांटे के साथ अगर आप फेंटते हैं ना तो वो काफ़ी अच्छा बन जाता है। और ये देखें इसकी स्लेस जो है, मतलब इतना नॉर्मल रखना चाहिए इस पेस्ट को कि वो ना आप तक ऐसे चम्मच के साथ लगाए ना तो वो नीचे ऐसे ऐसे हो जाए, ठीक है। ये हमारा जो है ना तैयार हो गया था केक के लिए। और बच्चों को बड़ी बेचैनी थी कि जल्दी जल्दी से केक रेडी हो और हम खाएं। अब गांव का माहौल ये है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। हम मैं जिधर शहर से आई हूँ ना, वहाँ से अम्मी के घर के पास से थोड़ा सा 2 कदम चल के भी जाए ना, आप यकीन करेंगे हर एक चीज़ अवेलेबल है वहाँ पे, हर एक चीज़, कपड़े, जूते, सिलेंडर, गैस, नाई, मोची, कपड़ों की दुकानें, आईब्रोज पार्लर, चिकन की शॉप्स, जो भी चीज़ लेनी है ये घर से 2 कदम बाहर निकले ना, इतनी सहूलत थी वहाँ पे, इतनी सहूलत थी। अब मेरे नसीब ऐसे अल्लाह ने लिख दिए हैं कि मैं वहाँ से शादी करके यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे शादी करके आई हूँ तो आप देख लें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, देहाती ज़िंदगी को गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे वही लोग एडजस्ट कर सकते हैं जो यहाँ पे पल्ले बड़े हैं। अब मेरे बच्चे हैं ना, मेरे बच्चों की पैदाइश यहाँ की है ना, वहाँ की तो नहीं है। अब वो यहाँ पे रहते हैं, वो शहर में जाके वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये एक नेचर है, जिस नेचर में, जिस माहौल में बच्चा यहाँ पल बढ़ रहा होता है ना, उसको वही नेचर अच्छी कर लगती है और सूट करती है। मैं अक्सर उनको ना अपने भाइयों के घर लेके जाती हूँ, लेकिन वो एक रात को रुकेंगे, मुश्किल से रुकेंगे। अभी तो अम्मी अब्बू नहीं है ना, अम्मी अब्बू नहीं है, बहनें अपने अपने घर में हैं, भाई जो हैं वो गरीब हैं। और वैसे भी भाभियाँ आ जाएं तो किधर फिर देती हैं। एक भाभी है, उसकी 2 बेटियां हैं, वो अपने घर में होते हैं। साथ ही एक भाई है, उसकी बीवी फोत हो गई है और उसका एक छोटा सा बच्चा है, तकरीबन 7 साल का होने वाला है। वो भाई खुद ही उसे पालता है, तो आगे पीछे से लोग वगैरह उन्हें दे देते हैं। छोटा बच्चा है ना, उसके खर्चात स्कूल की जो उसकी पेमेंट होती है सारी वो मेरी बड़ी बाजी करती हैं।
وہ کہتی ہیں کہ چلو یہاں پہ آ کے رہتا نہیں ہے، کیونکہ باپ بیٹا ایک دوسرے کے بغیر نہیں نہ رہ سکتے، تو وہ کہتے ہیں چلو اسکول، میری ایک کوشش ہے ایک دفعہ اسکول پڑھ جائیں، لیکن میں کہتی ہوں مائیں جب سر پہ نہ ہو تو باپ جتنے مرضی بھی پیسے والے ہونا، آئی تھنک سو، باقی مجھے نہیں پتا باقیوں کی کیا روٹین ہے، لیکن باپ کبھی بھی اپنی اولادوں کو اس طرح مینیج نہیں کر سکتے، سنبھال نہیں سکتے، وہ صرف خرچہ دے سکتے ہیں، لیکن پرورش، ان کو پالنا، ان کو سنبھالنا، ان کو ڈیلی روٹین کے ساتھ اسکول بھیجنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو میں وہاں سے آئی ہوئی تھی، اور یہاں پہ آ کے میں نے بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں دیکھیں، بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں دیکھیں، میں نے دانے صاف کرنے، مجھے پتہ بھی نہیں تھا دانوں کو صاف کیسے کرتے ہیں، ان میں سے صفائی کیا کرتے ہیں، لیکن اب میں نے وہ بھی سیکھ لیا، کیونکہ ہم اب علیحدہ گھر میں ہوتے ہیں، اور ساس سسروں کے ساتھ رہنا تو اور بات ہے، لیکن علیحدہ رہنا اور بات ہے، میں علیحدہ ہوتی ہوں، پھر بھی میں نے جو ہے نا اپنے سارے کام کرنا سیکھ لیے، بس ایک لکڑیاں جو ہے نا وہ مجھے، اگر موٹی لکڑیاں ہو نا تو وہ میں چلا کے ہانڈی اس پہ بنا لیتی ہوں، بہت اچھے طریقے سے بنا لیتی ہوں، مگر اس طرح سے مجھے ہانڈی وغیرہ بنانا نہیں آتی بالکل بھی، تو میں نے نہیں بنائی۔ مطلب کہنے کا جو آج کا میرا ولاگ تھا وہ یہ تھا کہ دیہات کی زندگی آسان بھی بہت ہے اور مشکل بھی بہت ہے۔ آسان ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں پہ شروع سے لے کے پیدا ہوئے ہیں اور شروع سے لے کر یہاں تک پلے بڑھے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہے، لیکن جو دوسرے شہروں سے آ کے یہاں پہ شادی کر کے آئی ہیں ان کے لیے ان کو مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ روٹین بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتی ہے شہر کی اور گاؤں کی۔ کوئی بھی ایسی بات منہ سے نکل جائے تو سسرال والے ہائے 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 لڑکی تم نے یہ کیا کہہ دیا، ہائے 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 لڑکی، ہمارے گھر میں تو ایسے نہیں ہوتا، جبکہ اس کے برعکس شہر کی جو حقیقت ہے نا، وہ ایسی چھوٹی موٹی باتوں کو نوٹ کوئی نہیں کرتے، وہ اوپن مائنڈیڈ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بات نکل جائے منہ سے تو تم جاتی کدھر ہو، وہ ایشو بناتے ہیں جو کسی نے نہیں بنایا۔ تو اینڈ پہ آ کے آپ دیکھیں جی، میرا کیک جو ہے وہ ریڈی ہو گیا، بچوں نے جب بنایا تھا، اور یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی تھا، بہت زیادہ ٹیسٹی تھا۔ آپ بھی گھر میں ٹرائی کریں اور اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں اور ان کو یہ چھوٹے موٹے کام کرنے دیا کریں، کیونکہ جب بیٹے خاص طور پہ جب بڑے ہو جاتے ہیں، انہوں نے باہر جانا ہوتا ہے، ان کو چائے بنانا، روٹی بنانا، چولہے کے نزدیک کرنا، کپڑے استری کرنا یا دھونا، سرف ڈالنا مشین میں، یہ سب ان کو سکھائیں، یہ مائیں ہی سکھاتی ہیں، اور میں نے اپنے بچوں کو الحمدللہ یہ والی چیزیں سکھائی ہوئی ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنا ولاگ اینڈ کرتی ہوں۔